नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। सूर्य शनि समसप्तक दृष्टि संबंध, अधूरी इच्छाएं होंगी पूरी। जी हाँ, ग्रहों के राजा भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 16 अगस्त शाम 7:54 पर अपनी वर्तमान चंद्रमा की राशि कर्क राशि को छोड़कर स्वराशि सिंह राशि में गोचर कर चुके हैं और 16 सितंबर तक सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। जैसे ही सूर्यदेव स्वराशि में आएंगे, आपकी कुंडली में कुंभ राशि में गोचर कर रहे शनि के साथ समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। सूर्य की सीधी दृष्टि शनि पर और शनि की सीधी दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी। ज्योतिष शास्त्र में इस दृष्टि संबंध को प्रबल राजयोग कारक माना गया है। हालांकि इस दृष्टि संबंध के बनने पर कुछ जातकों के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, कैरियर में अप डाउन और संबंधों में कटुता की स्थिति बन सकती है, लेकिन सूर्यदेव के उपायों के द्वारा इन समस्याओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो सूर्य शनि दृष्टि संबंध का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सूर्य शनि दृष्टि संबंध का ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, अगर वहाँ पर 7 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी राशि तुला राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले सूर्य शनि समसप्तक दृष्टि संबंध के प्रभाव को समझते हैं। देखिए, सूर्य है प्रकाश, शनि है अंधकार। जब दोनों में दृष्टि संबंध बनता है तो ये संबंध शनि के अंधेरे को दूर कर जीवन में प्रकाश लाने वाला होता है, यानी शनि जन्य कष्टों से राहत दिलाने वाला होता है सूर्य शनि का दृष्टि संबंध। किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य शनि दृष्टि संबंध तब बनता है जब दोनों ही ग्रह एक दूसरे से 7वें स्थान पर गोचर करते हैं, यानी एक दूसरे की 7वीं दृष्टि एक दूसरे पर पड़ती है। ज्योतिष शास्त्र में इस दृष्टि संबंध को अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला कहा गया है। हालांकि ये दृष्टि संबंध सूर्य और शनि के बीच बन रहा है, जो एक दूसरे के नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं। चूँकि सूर्य पिता के कारक हैं, ये दृष्टि संबंध पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बना देता है, या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता। कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से भी वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है। परिवार में भी वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है और स्वास्थ्य में भी कमी देखने को मिलती है। आर्थिक मामलों में भी अप डाउन्स देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है तो पिता से संबंध बना करके रखिए। बॉस और सीनियर्स के साथ अपने संबंध बहुत ही मधुर रखिए और साथ ही साथ अपने परिवार में भी यूनिटी बना करके, एकता बना करके रखिए। फिर देखिए ये संबंध किस तरह से आपको बुलंदियों पर ले जाता है। ऐसा नहीं है कि ये दृष्टि संबंध सर्वथा अशुभ ही होता है। सूर्य शनि की युति या दृष्टि संबंध राजयोग कारक भी होती है। जो भी जातक शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा में उच्च पदों पर हैं, या वो जातक जो जीवन में हाई स्टेटस पर हैं,
उच्च पदों पर हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, व्यापार हो, चिकित्सा हो, गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो, शिक्षा हो, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन या कोई भी क्षेत्र, उनकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं या तो सूर्य शनि की युति बनती है या सूर्य शनि का दृष्टि संबंध बनता है, या फिर शनि सूर्य का नवम पंचम का योग या केंद्र त्रिकोण का संबंध अवश्य बनता है। शासन प्रशासन, राजनीति या किसी भी अन्य क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करने के लिए कुंडली में सूर्य शनि का संबंध होना आवश्यक है। किस वजह से ये दृष्टि संबंध राजयोग कारक होता है, ये समझें आप। देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रताप, प्रकाश। सूर्य है शासन प्रशासन। सूर्य है गवर्नमेंट के कारक। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा, दाहिने नेत्र के कारक हैं। और शनि क्या हैं? शनि बड़े भाई के, ताऊ के, प्रोफेशन और लाभ के कारक, दशम भाव और एकादश भाव के कारक हैं। शनि परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट के कारक हैं। शनि अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक हैं। जब कुंडली में शनि सूर्य का संबंध बनता है तो ये गवर्नमेंट जॉब का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज, प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता, तब तक कोई व्यक्ति किसी तरह के गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन और उच्च पद के कारक होते हैं। तो ऐसा जातक शनि की परिश्रम क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी और सूर्य के प्रभाव से IAS, IPS, IFS, सिविल सर्विसेज में उच्च पद धारण करता है। जो भी जातक गवर्नमेंट से, सरकार से, शासन प्रशासन, राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं सूर्य शनि का संबंध अवश्य बनता है। इतना महत्वपूर्ण होता है ये सूर्य शनि का दृष्टि संबंध। जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो ये प्रबल राजयोग कारक होता है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे नेत्र कष्ट, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना पेन या आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, इस तरह की समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आइए अब समझते हैं कि आपकी कुंडली के किस भाव में ये समसप्तक दृष्टि संबंध सूर्य शनि का बन रहा है और क्या क्या लाभ आपको मिलने जा रहे हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव, लाभ के भाव में अपनी ही राशि सिंह राशि में हो रहा है और शनिदेव का गोचर पंचम भाव में है। 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच शनि सूर्य का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। शनि की दृष्टि सूर्य पर और सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ेगी। 1 वर्ष के बाद, पूरे 1 वर्ष के बाद सूर्यदेव का गोचर अपनी ही राशि, अपने ही घर में हो रहा है, एकादश भाव में। जरा कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति अगर 1 वर्ष के बाद अपने घर वापस लौटता है तो उसको कितनी सुखद अनुभूति होती है, उसका मन कितना प्रसन्न रहता है। ठीक यही स्थिति सूर्यदेव के साथ भी है। सूर्यदेव को भी अत्यंत सुखद अनुभूति हो रही होगी अपने घर आकर के, और जब सूर्यदेव प्रसन्न होंगे तो वही सुखद अनुभूति तुला राशि के जातकों को भी प्राप्त होगी। तुला राशि के लिए सूर्य का ये गोचर विशेष महत्व का है, क्योंकि सूर्यदेव हमेशा हमेशा के लिए आपकी कुंडली में लाभ भाव के स्वामी बनते हैं और पूरे 1 वर्ष के बाद लाभ के भाव पर
आए हैं। यहाँ पर सूर्य आपके लाभों में तो वृद्धि करेंगे ही, साथ ही साथ आपके कुछ विशेष कार्य, कुछ पुरानी इच्छाएं, कुछ पुराने सपने भी पूरा करेंगे सूर्यदेव। शास्त्र कहता है कि जहाँ पर सूर्यदेव का गोचर होता है उस जगह के समस्त दोषों, समस्त पापों का नाश करते हैं सूर्यदेव। तो सूर्यदेव एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो 11वें भाव और 5वें भाव से संबंधित जो भी दोष हैं, जो भी परेशानियां, कष्ट आपको मिल रही थी, उनसे राहत मिलने जा रही है इस गोचर काल में। सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करते हैं। जिस जगह पर गोचर करते हैं उस जगह को प्रकाशित कर देते हैं। जिस भाव पर दृष्टि डाल देते हैं उस भाव पर छाए हुए समस्त अंधकार को समाप्त करते हैं। तो सूर्य लाभ भाव और पंचम भाव में छाए हुए अंधेरे को दूर करेंगे। और ये अंधेरा किस वजह से था? ये अंधेरा शनि के कारण था, क्योंकि शनि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि है अंधकार, और शनि की दृष्टि 11वें भाव पर। तो शनि के प्रभाव से 5वें भाव और 11वें भाव में अंधेरा छाया हुआ था। शनि वक्री हैं, एक भाव पीछे का भी फल दे रहे हैं, तो चौथे भाव में भी अंधकार छाया हुआ था। अब सूर्यदेव के आने से इन भावों का अंधेरा दूर होगा। तो आइए समझते हैं कि इस गोचर काल में सूर्यदेव आपको क्या क्या लाभ प्रदान करेंगे, कौन कौन से आपके कार्य हैं जो बनेंगे। कुंडली का 11वां भाव होता है आपकी इनकम का, आपके लाभों का, आपके सपनों का, आपकी इच्छाओं का। और सूर्य आपके लिए, तुला राशि के लिए, सदा के लिए लाभ के भाव के स्वामी होते हैं। तो आपकी जो भी इच्छा है, जो भी सपना है, जो भी कार्य आप पूरा करना चाहते हैं, उसका दायित्व किस पर है? उसका दायित्व सूर्यदेव पर है। अब 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्यदेव का गोचर लाभ के भाव पर इसीलिए हुआ है कि आपकी वो इच्छा जो लंबे समय से अधूरी चली आ रही थी, उस इच्छा को सूर्य देव पूरा करेंगे। इस एक माह में आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होगी। सूर्य भगवान एक ऐसे ग्रह हैं जो न कभी वक्री होते हैं और ना अस्त होते हैं, और शास्त्रों में सूर्यदेव को भगवान के नेत्र की संज्ञा दी गई है। तो इस समय 11वें भाव पर ईश्वर की कृपा बरसेगी, यानी ईश्वर भी आपकी मनोकामना पूरा करने में सहायक बनेंगे। तो इस समय कोई बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है। अभी तक शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आपकी इनकम में धीरे धीरे कमी आ रही थी, क्योंकि शनि क्या करते हैं? शनि चीज़ों को डिले कर देते हैं, डिनाई नहीं करते। यानी शनि आपको फल तो प्रदान करते हैं लेकिन बहुत देरी से। तो शनि के कारण आपकी इनकम में जो कमी आई थी, धन प्राप्ति की गति जो धीमी हुई थी, वो बढ़ेगी। तेजी के साथ आपकी इनकम बढ़ेगी, आय के नए नए साधन बनेंगे, और इस एक माह में आपकी कोई अधूरी इच्छा पूरी हो सकती है। हो सकता है आपके नौकरी की इच्छा पूरी हो जाए, विवाह की इच्छा पूरी हो जाए, मकान बनवाने की इच्छा पूरी हो जाए, विदेश जाने की इच्छा पूरी हो जाए, व्यापार व्यवसाय में जो मंदी छाई हुई थी वह समाप्त हो और बिजनेस ग्रोथ देखने को मिले। इस तरह की इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। और 4 सितंबर को एक बड़ा चमत्कार होगा। यहाँ पर बुध का भी गोचर होगा और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। बुध आपकी कुंडली में भाग्य के स्वामी होकर के
और विदेश भाव के स्वामी होकर के जब सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बनाएंगे तो भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलना शुरू होगा। और जब भाग्य साथ देगा, पिता और गुरु का आशीर्वाद जब आपको मिलेगा, तो आपके अधूरे कार्यों को गति मिलेगी, आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे। विदेशों से धन लाभ होगा, विदेश जाने का आपका सपना पूरा होगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जो छात्र जाना चाहते हैं उनका विदेश जाने का सपना पूरा होगा। आपके पिता, आपके बॉस और आपके सीनियर भी आपके लाभों को बढ़ाने में, आपकी इनकम को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, विदेश जाने का सपना पूरा होगा। बुध व्यापार के कारक हैं, तो विदेशी व्यापार से आपको लाभ मिलेगा और बुध के प्रभाव से विदेश में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, आईटी सेक्टर में आपको जॉब भी इस समय मिल सकती है। 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध भी बनेगा। शनि पंचम भाव में है। शनि आपका कर्म है, शनि आपका कैरियर है। सूर्य क्या है? सूर्य है पावर, अथॉरिटी, सूर्य प्रकाश और प्रतिष्ठा। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका नाम हो, लोग उसके कार्य से जानें, उसका यश दूर दूर तक फैले। और सूर्य शनि का जो दृष्टि संबंध है यही करने जा रहा है। आप अपने कैरियर में उच्च स्तर की सफलता अर्जित करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात है कि शनि पंचम में है, पंचम पर सूर्य की दृष्टि है। शनि का गोचर देवगुरु के नक्षत्र में है, तो शनि छठे भाव का भी फल देंगे। और छठा भाव जो होता है नौकरी का होता है, छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है, पांचवां भाव शिक्षा संतान का होता है। छात्रों के लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, खास करके वो जातक जो आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, जो प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, उनके लिए जबरदस्त लाभ का योग बन रहा है। शनि आपकी राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र के मित्र हैं, आपके लिए प्रबल योग कारक हैं, लेकिन शनि चीज़ों को डिले कर देते हैं। सूर्य का प्रकाश पड़ने से पंचम भाव का अंधेरा जब दूर होगा तो इस समय शिक्षा और संतान को लेकर के कोई समस्या थी वो समाप्त होगी। जिन छात्रों की शिक्षा किसी वजह से बाधित हुई थी उनकी शिक्षा फिर से शुरू होगी। जो नवविवाहित हैं, संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं लेकिन संतान प्राप्ति में देरी हो रही थी, तो इस समय संतान प्राप्ति का आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है शनि के गोचर के कारण आपका कोई डिसीजन गलत हो गया हो, या आपने जो डिसीजन लिया उससे वो फल नहीं प्राप्त हो रहा हो जो आपको मिलना चाहिए था, तो आप अपने उस फैसले को बदल सकते हैं। उस डिसीजन में सुधार करने का भी एक मौका मिलेगा आपको। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है। शनि एक ड्राई प्लेनेट हैं, रिश्तों में दूरी बना देते हैं। तो लव रिलेशंस में दूरी बनी हुई थी, लव रिलेशन में कोई तनाव, कलह, अशांति की स्थिति बनी हुई थी, तो सूर्य का प्रकाश पड़ने से लव लाइफ के अंधेरे को भी दूर करेंगे सूर्यदेव, और आपके रिलेशंस एक बार फिर से मजबूत होंगे। शनि के अंधकार से मुक्ति केवल और केवल सूर्यदेव ही दिला सकते हैं। सूर्य आपके पूर्व संचित कर्मों को जागृत कर देंगे, उसका लाभ आपको मिलेगा। सूर्य पिता हैं, शनि पुत्र हैं। पुत्र अगर कोई शैतानी करता है, पुत्र कोई उद्दंडता करता है, तो उस पर नियंत्रण केवल और केवल पिता या गुरु कर सकते हैं। तो शनि पर नियंत्रण करेंगे सूर्यदेव, और इस तरह से शनि के जो अशुभ फल मिल रहे थे वो समाप्त होंगे। शनि सही मार्ग पर आएंगे तो शनि भी शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे।
शनि वक्री हैं तो एक भाव पीछे यानी चौथे भाव का भी फल देंगे। शनि की दृष्टि 7वें भाव पर, शनि की दृष्टि धन के भाव पर है, तो 7वें भाव, धन के भाव और चौथे भाव का भी शुभ फल प्रदान करेंगे। तो बिजनेसमैन के लिए भी सूर्य का ये गोचर व्यापार व्यवसाय में गति प्रदान करने वाला होगा। अगर शनि के कारण आपके व्यापार व्यवसाय में मंदी आई हुई थी, बिजनेस आपका ग्रो नहीं कर रहा था, पैसा आप लगातार लगा रहे थे लेकिन आपका व्यापार व्यवसाय आगे नहीं बढ़ पा रहा तो इस समय बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में कोई देरी हो रही, कोई दूरी बनी हुई थी, वो दूरी समाप्त होगी। आपके विवाह में अगर कोई देरी हो रही थी तो आपका विवाह भी इस समय तय होने का प्रबल योग बन रहा है। चूँकि शनि लाभ के भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं और धन के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, अभी तक ना तो आपको इनकम हो रही थी और ना ही धन का संचय हो रहा था। परिवार के सदस्यों के बीच भी दूरी बनी हुई थी, लेकिन अब इस 1 महीने में आपकी इनकम भी बढ़ेगी, धन का संचय भी होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके घर का जो घरेलू वातावरण है, अगर वो अशांत होता तो घरेलू वातावरण में भी प्रेम सौहार्द बढ़ेगा, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर के आपका कोई सपना था, वो सपना भी इस समय पूरा होगा। अब मैं इस 1 माह के लिए एक छोटा सा विशेष उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। उस उपाय को ज़रूर कीजिएगा, आपको सूर्य देव का पूरा लाभ प्राप्त होगा। सूर्य पिता के कारक होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सूर्य गोचर का पूरा लाभ आपको मिले, आप पर भगवान भुवन भास्कर की कृपा दृष्टि बनी रहे, तो पिता का सम्मान कीजिएगा। भूल करके भी पिता का अपमान मत कीजिएगा। अगर पिता नहीं है तो गुरु, वृद्धजनों और पिता तुल्य लोगों का सम्मान कीजिए। जो जातक अपने पिता का सम्मान करते हैं उनका सूर्य बली होता है। अब इसके अलावा दूसरा कार्य क्या करना है? प्रातः काल भगवान सूर्य के दर्शन कीजिए। प्रातः काल सूर्यदेव को जल प्रदान कीजिए। सूर्य आपको नेम, फेम और यश प्रदान करेंगे। और जितने भी गवर्नमेंट से जुड़े अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी सूर्य को ही रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनसे अपने संबंध खराब मत कीजिएगा। अगर आपके संबंध इस समय गवर्नमेंट से अच्छे हुए तो आपके बहुत से कार्य स्वतः बनते चले जाएंगे। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।